पाकिस्तान एक बार फिर गोलियों की आवाज़ से दहल उठा और इस बार निशाना बना है देश का सबसे अहम सेक्टर, ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर। सवाल बड़ा है, क्या अननोन गनमैन अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर सीधा वार कर रहा है? ताज़ा घटना सामने आई है पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान से, जहां अज्ञात बंदूकधारियों ने नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड की एक साइट पर अचानक हमला बोल दिया। यह हमला दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान के उस इलाके में हुआ जो पहले से ही सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हथियारबंद हमलावर अचानक रिफाइनरी साइट में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही गोलियों की आवाज़ गूंजी, वहां काम कर रहे कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और पूरा इलाका दहशत में डूब गया। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन ये घटना कई बड़े सवाल खड़े कर रही है, खासकर तब जब बलूचिस्तान पहले से ही उग्र गतिविधियों और सुरक्षा चुनौतियों के लिए जाना जाता है। कंपनी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि एहतियात के तौर पर ऑपरेशन को तुरंत रोक दिया गया है, कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक नुकसान सीमित है, लेकिन जांच अभी जारी है। हमले के बाद पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। साथ ही पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अन्य तेल और गैस प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी हमले को रोका जा सके। लेकिन इस घटना का असर सिर्फ एक रिफाइनरी तक सीमित नहीं है। दरअसल ये हमला ऐसे समय में हुआ जब वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पहले से ही तेल बाजार को अस्थिर कर रखा है। ऐसे में पाकिस्तान के भीतर इस तरह के हमले उसकी आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर सकते हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान पहले से ही तेल संकट से जूझ रहा है और कई जगहों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक प्रभावित हुआ है। अगर इस तरह ऊर्जा ढांचे पर हमले जारी रहते हैं तो आने वाले समय में हालात और बिगड़ सकते हैं। ये पहली बार नहीं जब बलूचिस्तान में इस तरह का हमला हुआ हो। इससे पहले भी कई बार ऊर्जा और औद्योगिक परियोजनाओं को निशाना बनाया जा चुका है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे हमले का मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि देश की आर्थिक गतिविधियों को बाधित करना होता है। अननोन गनमैन, ये नाम अब पाकिस्तान के लिए एक नया खतरा बनता जा रहा है। न चेहरा सामने आता है, न जिम्मेदारी, लेकिन हर हमले के साथ डर और अस्थिरता जरूर बढ़ जाती है। अब बड़ा सवाल यही है कि अब पाकिस्तान इन हमलों को रोक पाएगा या फिर ऊर्जा सेक्टर पर मंडरा रहा ये खतरा आने वाले समय में और गहराएगा। फिलहाल हालात तनावपूर्ण है और निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में क्या सामने आता है।